ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 3 मार्च 2022। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो काले से गुरे बन रही हो। प्रश्न, स्वर्ग की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? उत्तर, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अगत जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। गीत, अम्बे तू है जगत अम्बे। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले। अब यह भक्ति मार्ग हो गया। अम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। जब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगत अम्बा के रस्ते हैं। रसने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। काले को गोरा बनाते हैं। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है। जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परमपिता परमात्मा एक ही है। ऐसे जगत अम्बा भी एक ही है। 2 भुजाओं वाली है। 4 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होती नहीं। प्रजापिता अथवा जगत अम्बा भी 2 भुजा वाले हैं। जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है। मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है। खापर की महिमा माला भी पहनती है। यह सब है भक्ति मार्ग। जगत अम्बा तो बोली ले नहीं सकती। वह तो जगत को रचने वाली ठहरी। वह बोली कैसे ले सकती अथवा वह मांसाहारी कैसे हो सकती? अनेक मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में है परंतु बहुत जगह है। माता अपने बच्चों की बोली थोड़े ही लगी। भक्ति कितनी करी है। अब उन्होंने कोई वेद समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है। 9 ऐसे बोली लेती है। उनमें भी एक है वैष्णव देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है। भल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ न भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता, यह समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। बहुत भयानक खल्क बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शल्क हो न सके। वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होगी, फिर वैष्णव अथवा पावन दैवी गुण वाली बन रही है। यह सारी संगमुख की बात। तू जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वह कभी बोली आदि नहीं लेती। पहले सुंदर थी, अब सवारी है, फिर सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा के 2 भुजा वाली ही दिखाते हैं। समझाने से कोई तो समझ भी जाएगी, कोई तो झगड़ा भी करेगी। हमारा करने में देरी नहीं करती तो समझने होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगत अम्बा है एक, तुम अनेकानेक बच्चियां हो। नाम तो एक का होगा ना। एक के ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ते में खल्कों की इस पूजा से सुराई कैसे? उनकी भी पूजा तो बनाना ही है तो वहाँ जाकर कोई समझावे। इस समय वह जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बेटी है। वह है कामधेनु। किस रीति वह कामनाएं पूरी करती है
यह कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बच्चियाँ। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी है, वह भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहा भाई भी सेंटर चलाते हैं। उनकी बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतावे। स्वर्ग का वर्षा दे। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगी। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता, जगत अम्बा, इन दोनों का रसोईता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसी को मनावे वाला होगा, कोई वैष्णव देवी को भी मनाते वाली होंगी। वह तुम्हारी बातों से जट राजी हो जाएगी। बोलो, तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगत अम्बा से। जगत अम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। उनको कहाँ से मिला? शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रसोईता है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगत अम्बा को सब मानते हैं। जरूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगत अम्बा एक है, दो भुजाओं वाली है, बहुत भुजाएं नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक लिखा दिया है, तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतोप्रधान मनुष्य से फिर तमोप्रधान बनती है, तमोप्रधान मनुष्य फिर सतोप्रधान मनुष्य को पूछते हैं। जगत अम्बा मनुष्य ठहरी क्योंकि जगत तो यहाँ है। मूल बर्तन सूक्ष्म बर्तन को जगत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म बर्तन में देवताएं, मूल बर्तन में आत्माएं रहती है। तो यह सब बातें समझाने की है। वाकई बाप और बच्चा को याद करना है। सौराखी जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे वह अब नहीं है। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगी वही इन सब बातों को समझेगी। वह फिर उस पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कोई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गई, जरूर उस पद पाएगी। परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगी तब तो अच्छा पद पाएगी। पढ़ेंगी नहीं और यही विकर्म करते रहेंगी तो एक को राजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासिया बनेगी, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिसारी में पद पाया तो क्या हुआ? इससे तो प्रजा की बहुत धन मिलता है, वह किसी के दास दासिया नहीं बनते। यह सब समझने की बातें हैं। वह की मूल बर्तन बाप समझा रही थे तो वैष्णव देवी यही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा, महिमा किसी की बड़ी है, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगी, इसलिए महिमा जगत अम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मिला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर यह ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वह भी पक्के वैष्णव है। जगत अम्बा भी वैष्णव है। बाप ने उससे राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती है क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाती हो तो तुम्हारा शरीर बदला जाता है, तब तुम पूजा लायक बनती हो। वास्तव में सन्यासियों का पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवोहम का वेद पूजा कहते हैं। उनमें भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। अब शिव तो है निराकार, वह अपनी पूजा कैसे करावे? देखो, शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़े ही कराते हैं। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं।
पूजा कराना कैसे सिखलाए शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। करते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेती है, बच्चा थोड़े ही बाप का जाप जपेंगे। तुमको भी जप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। पॉइंट तो ढेर नई नई मिलती रहती है समझाने के लिए। यह भी जरूरी बात है कि यह भी बाप है, इनसे मिलता है बेहद का वर्षा और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस पारलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरता चाहिए जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए जिससे मनुष्य के जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो बहुत है, एक दो में लड़ती रहती है। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर देवी संप्रदाय बनाते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूल पॉलिटिक कपड़ों को यहाँ बैठने का सुख नहीं है। बाप समझाते रहती है, बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। जो सदगुरु का निंदक ठोर न पाए, यानी सतयुग में उस पद नहीं पाए। सदगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करे तो उस पद पा न सके। यह है सारी यहाँ की बात, परंतु वह अपने ऊपर ले गई है और मनुष्य को डराती रहती है। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है। वह गुरु कर लेती है लेकिन पवित्र नहीं बनती है। गृहस्थी को गुरु बनाने की कोई फायदा नहीं। यह है प्रजा का राज्य, फिर देवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया है आसुरी दुनिया को देवी बनाने। दैवी धर्म स्थापना हो जाएगी, वाकई सब धर्म वाले खत्म हो जाएगी। कहते हैं भगवान आकर फल देंगी। इसमें सिद्ध होता है कि कोई भी निर्माण धाम में जा नहीं सकते। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है। मेरे को ही पतित पावन कहते हैं। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं, तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट उस समय याद नहीं आती है, बाद में ख्याल आता है। यह सुनाना चाहता था, नोट जरूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर सुर दे पढ़े नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेगी। सुबह अमित बेले उठकर बाप को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट रिपीट करो, औरों को सुनावे तब उस पद पाए। राजा बनना कोई मासिका घर नहीं है, समझा? मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगी तभी पूज्य न्यायलायक बनेगी। होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वालों सच्चा वैष्णव बनना है। वरदान परमात्मा प्यार में धरती को आकर्षण से ऊपर उड़ने वाली मायाप्रूप भव। परमात्मा प्यार धरनी के आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देवाभिमान के आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर सीख नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उल्टी कला वालों के पास परमात्मा प्यार उड़ने की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देवाभिमान के आकर्षण से ऊपर उड़ती है, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप से हो, लेकिन माया के आकर्षण आप उल्टी कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी के आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार से
समय रहना, इसमें मायापू बन जाए। स्लोगन: स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियाँ उसे नीच ऊपर न कर सके। अनमोल ज्ञान रत्न पुरानी डायरी से दादियों की। ज्ञान की खुशी का फाउंडेशन अथवा है जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी जार का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वह खुशी अल्पकाल के लिए लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में है क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद है, परंतु हम जानते हैं कि उन्होंने सर्वदा के लिए यथार्थ खुशी नहीं रह सकती क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे। जैसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। ऐसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय ठाई अतिनिंद्य सुख को प्राप्त कर रही है और वे फिर अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उसकी पिछड़ी शतक उसकी रचना ले उसमें ही सुख समझ बैठी है और इसी घमंड में रहती है कि हमारे पास भी कोई माल है। अच्छा, ओम शांति।